आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम। वेलकम टू लर्न विद अली हुसैन। 11th फिजिक्स पढ़ रहे हैं, चैप्टर 1 मेजरमेंट्स। लास्ट टाइम इसका टॉपिक जो हमने स्टार्ट किया इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तब हमने पढ़ा कि यूनिट्स क्या होते हैं, यूनिट्स की टाइप्स कौन कौन सी हैं। आज यूनिट्स के कुछ रूल्स के बारे में पढ़ेंगे कि यूनिट्स को लिखने के रूल्स क्या क्या है। ठीक है, यूनिट्स ऐसे ही सिस्टम इंटरनेशनल ऑफ यूनिट्स को इस्तेमाल करने के लिए कौन कौन सी कन्वेंशन है। कन्वेंशन कहते हैं रूल्स को। ठीक है, पहले रूल की तरफ आते हैं। पहला रूल कहता है इसका कि सिस्टम इंटरनेशनल रिप्रेजेंटेड बाय सिंबल नोट एंड एब्रीविएशन, यानी कि सिस्टम इंटरनेशनल को जाहिर करने के लिए हम सिर्फ सिंबल का इस्तेमाल करेंगे, उसके एब्रीविएशन का नहीं। ठीक है, हम कई बार अपने आसानी के लिए जैसे पूरा वर्ड लिखते हैं सेकंड, अब सेकंड की एब्रीविएशन क्या है, जैसे हम उसको लिख देते हैं SEC। ये एक गलत तरीका है, उसका या तो पूरा वर्ड लिखें या तो उसका सिंबल लिखें। अब इसका अगर मैं इनकरेक्ट मेथड लिखूं तो वो क्या है, सेकंड। अब इसके अगर मैं एब्रीविएशन लिखूं तो वो क्या है, SEC। अब इसको या तो इस तरह लिखें, ये इस तरह ना लिखें, ये क्या है, ये गलत तरीका है। इसका सही तरीका फिर क्या है, करेक्ट मेथड। अब सेकंड का सिंबल इस्तेमाल करें, सिंपल S, स्मॉल s। ठीक है, इसी तरह इसकी बहुत सारी एग्जांपल्स जैसे एम्पियर। अब एम्पियर को हम जाहिर कर सकते हैं AMP, ये एब्रीविएशन है, लेकिन ये क्या है, ये गलत है। इसको आप सिंबल से जाहिर करें और इसका सिंबल क्या है, कैपिटल A। ठीक है, इसी तरह मीटर, MAT, इसकी एब्रीविएशन, लेकिन ये क्या है, गलत, इसका सिंबल क्या है, M। ठीक है, इसी तरह केल्विन का सिंबल K। ठीक है, एक्सेट्रा। इसी तरह हम सारे के सारे जो भी यूनिट्स हमारे पास हैं उसके आप सिंबल्स इस्तेमाल करेंगे, उनके एब्रीविएशन का इस्तेमाल नहीं करेंगे। दूसरा रूल यूनिट्स के बारे में, फुल नेम ऑफ यूनिट डज नॉट बिगन विद अ कैपिटल लेटर। आपने जो यूनिट्स के वर्ड्स कंप्लीट जो है फुल नेम उसका लिखते हैं हम, वो आपने हमेशा उसका पहला लेटर जो है वो कैपिटल लेटर से डज नॉट बिगन, यानी कि जाहिर नहीं करना, यानी कि स्टार्ट नहीं करना। जैसे मैंने ये देखें एम्पियर को मैंने पहला लेटर जो है वो कैपिटल लिखा, ये क्या है, ये गलत है। केल्विन का पहला लेटर क्या लिखा, कैपिटल, ये क्या है, ये गलत है। ठीक है, इसका सही तरीका क्या है, पहले जैसे मैं अगर इसका इनकरेक्ट मेथड लिखूं तो मीटर का पहला लेटर कैपिटल लिखा, ये क्या है, गलत तरीका है। इसका सही तरीका क्या है, स्मॉल लेटर से सारे के सारे आप लेटर जो है वो जाहिर करेंगे। ठीक है, चाहे वो साइंटिस्ट का जो है वो नेम ही क्यों ना हो। ठीक है, जैसे अब न्यूटन आ जाता है, अब न्यूटन एक साइंटिस्ट का नेम है, नेम को हम इंग्लिश के मुताबिक पहले लेटर कैपिटल से जाहिर करते हैं, लेकिन यूनिट्स का ये रूल है कि आपने उसको स्मॉल लेटर से ही जाहिर करना है। ठीक है, इसी तरह मीटर स्मॉल लेटर, इसी तरह केल्विन स्मॉल लेटर, इसी तरह एम्पियर स्मॉल लेटर। ठीक है, इन तमाम के तमाम आपने यूनिट्स के जो वर्ड्स हैं उनको स्मॉल लेटर, पहला लेटर जो है वो स्मॉल लेटर से ही जाहिर करेंगे। ठीक, ये दूसरा रूल। पहले रूल में क्या कहा उसने कि उसके जो सिंबल्स हैं वो सिंबल्स से जाहिर करेंगे, एब्रीविएशन जाहिर नहीं करेंगे। और दूसरा, सारे के सारे लेटर जो है वो स्मॉल लेटर यानी कि कैपिटल लेटर से जाहिर नहीं करेंगे। तीसरा रूल, सिंबल ऑफ यूनिट्स अपीयर इन लोअर केस। उसके जो सिंबल्स हैं यूनिट्स के वो लोअर केस के अंदर लिखेंगे। ठीक है, जैसे मीटर है, मीटर का सिंबल क्या है, स्मॉल m। ठीक है, लेकिन इसके अंदर एक यूनिट ऐसा है जो आपने स्मॉल लेटर से जाहिर नहीं करना, वो क्या है, लीटर। लीटर किसका यूनिट है, वॉल्यूम का। अगर हमने किसी लिक्विड का वॉल्यूम फाइंड करना हो तो फिर कौन सा यूनिट इस्तेमाल करते हैं, जैसे 1 लीटर 2 लीटर हम बोटल्स वगैरह खरीदते हैं, तो लीटर का जो यूनिट है उसका सिंबल कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। इसके अलावा जो बाकी यूनिट्स हैं, जैसे मैं इस्तेमाल कर देता हूं मीटर है, अब मीटर को मैं कैपिटल एम से जाहिर कर दूं, ये क्या है, गलत। इसका सही मेथड क्या है, मीटर को आप स्मॉल लेटर से इसके जो है वो सिंबल को जाहिर करेंगे। ठीक है, इसी तरह सेकंड का जो सिंबल वो स्मॉल एस। इसी तरह मोल का जो सिंबल है वो सारे के सारे MOL स्मॉल लेटर। इसी तरह हमारे पास जो है वो आ जाती है बात सेकंड्स के बारे में, सेकंड बल्कि हमने ऊपर बयान कर दिया। ठीक है, एक्सेट्रा जो भी हमारे पास यूनिट्स इसके अंदर आते हैं वो सारे के सारे यूनिट्स वो स्मॉल लेटर से ही हम जाहिर करेंगे। ठीक है, ये है तीसरा रूल। फोर्थ रूल के अंदर कहता है कि सिंबल्स नेम्ड साइंटिस्ट यूज अ कैपिटल लेटर, यानी कि जो साइंटिस्ट का सिंबल्स होंगे, साइंटिस्ट के नेम से यूनिट्स होंगे, उसके सिंबल्स को हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे।
जैसे मैं अगर एक यूनिट लिखूं, फोर्स का यूनिट क्या है, न्यूटन। अब न्यूटन को हम स्मॉल एन से जाहिर नहीं कर सकते, जैसे मैंने इधर बयान किया। मैंने इधर बात की कि जो भी यूनिट्स होंगे उनके सिंबल्स को लोअर केस से बयान करना है, लेकिन किसके अलावा, लीटर के अलावा। लीटर कैपिटल है, लेकिन इसके अलावा जो साइंटिस्ट के नेम से यूनिट्स आ जाए उसको भी हमेशा हम कैपिटल लेटर से जाहिर करेंगे। जैसे न्यूटन, अब स्मॉल एन लिख दिया, ये क्या है, ये इनकरेक्ट मेथड है। इसका करेक्ट मेथड क्या हुआ कि मैं न्यूटन का जो सिंबल है उसको कैपिटल एन से लिखूंगा, ठीक है। इसी तरह एग्जांपल जैसे कूलम है, इलेक्ट्रिक चार्ज का यूनिट, कूलम का कैपिटल सी होगा, ठीक है। जैसे हमारे पास केल्विन है, केल्विन का हमेशा कैपिटल के सी होगा। इस तरह जो यूनिट्स हमारे पास साइंटिस्ट के नेम से आ जाए वो सारे के सारे कैपिटल लेटर से जाने होंगे, उसके सिंबल्स, ठीक है। जैसे एम्पियर हमने लिखा था, तो एम्पियर का सिंबल क्या है, एम्पियर एक साइंटिस्ट का नेम है। अब ये करंट का यूनिट है तो कैपिटल ए से जाहिर करेंगे, ठीक है। जो वो यूनिट्स जो साइंटिस्ट के नेम से हो वो हमेशा कैपिटल लेटर से जाहिर होते हैं। इसके बाद पांचवा रूल में कहता है सिंबल्स एंड प्रीफिक्सेस इन अपराइट नॉट इन स्टाइल। हम जैसे कई वर्ड जो है वो स्टाइल के अंदर लिख देते हैं, टेढ़े लिख देते हैं, ठीक है। इस तरह अपने स्टाइल्स के अंदर नहीं लिखने, जो सिंबल्स होंगे या प्रीफिक्स होंगे। जैसे इसका इनकरेक्ट मेथड लिखने का तरीका जो हम गलत लिख देते हैं इस तरह कि मैं उसको जो है वो गलत तरीके से लिखता हूं, ये इस तरह मैं स्टाइलिश बना के लिख दूं फोर्ट्स के अंदर, ठीक है, इटालियन जो है लैंग्वेज के अंदर, इस तरह ये गलत तरीका है। कैसे लिखे, इसको स्ट्रेट लिखें, बिल्कुल ठीक, मिलीमीटर, ठीक है, ये करेक्ट तरीका है। जैसे मैं लिखता हूं सेंटीमीटर, जैसे मैं लिखता हूं किलोग्राम, जैसे हम लिखें मिलीमीटर्स, ठीक है, जैसे हम लिखें फेम्टोमीटर। आपने हमेशा अपराइट यानी कि सीधा वर्ड लिखना है, उसके जो सिंबल है उसको आपने स्टाइल के जरिए नहीं लिखना। अब ये रूल क्यों ऐड किया गया, इस रूल की भी थोड़ी सी हिस्ट्री है। जैसे वेरिएबल्स मैथमेटिक्स के अंदर इस्तेमाल होते हैं, वो वेरिएबल्स को टेढ़ा लिखा जाता है। अब जहां पे वेरिएबल लिखे हो वहां पर यूनिट्स लिखे हो, अगर यूनिट्स भी उस तरह लिखे होंगे तो इसका मतलब वो भी क्या है, फिर वेरिएबल्स। समझ रहे बात को, तो ये जो है चीज गलत है, आप उसको अपराइट बिल्कुल स्ट्रेट लिखे। छठा रूल, सिक्स्थ रूल के अंदर कहता है सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म। सिंबल्स डू नॉट टेक प्लूरल फॉर्म, यानी कि जो सिंबल्स होंगे वो हम प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे। जैसे चाहे वो एक हो या एक से ज्यादा हो, जैसे 5 मीटर है मैं उसको 5 मीटर्स कह दूं क्योंकि वो एक से ज्यादा है, नहीं, ये गलत तरीका है। क्या गलत तरीका है, जैसे मैं लिख दूं मीटर्स है, एक से ज्यादा भाई 10 मीटर है, नहीं, आप इसको, ये गलत तरीका, मीटर्स आगे प्लूरल फॉर्म एस या एस का इजाफा करते हैं, वो नहीं आपने करना। करेक्ट मेथड इसका क्या है, अगर 5 मीटर है तो 5 मीटर ही लिखना है, मीटर जितना मर्जी हो, 5 मीटर, 10 मीटर, 11 मीटर, मीटर जितना मर्जी हो, आप उसको प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, ठीक है। जैसे 20 किलोग्राम्स, नहीं, 20 इनकरेक्ट मेथड किलोग्राम्स, ऐसा नहीं, ऐसे नहीं लगाना आपने, यानी ऐसे एस का इजाफा नहीं करना, प्लूरल फॉर्म नहीं लिखनी। हम इसकी एग्जांपल साथ पढ़ते हैं। जैसे आप लिखते हैं किलोग्राम, चाहे वो 10 किलोग्राम है, 20,000, 2,000 किलोग्राम, नहीं, आप उसको प्लूरल फॉर्म के अंदर नहीं लिखेंगे, आप उसको सिंपल केजी, किलोग्राम, ठीक है। इसी तरह मीटर, इसी तरह सेंटीमीटर, ठीक है। इसी तरह हमारे पास जो है एम्पियर, यानी कि सारे के सारे यूनिट्स हम कोई भी लिखे, एक हो या एक से ज्यादा हो, उसको हम जो है वो प्लूरल फॉर्म में नहीं लिखेंगे, एक सिंपल जो है वो उसका यूनिट ही इस्तेमाल करेंगे। सातवें रूल के अंदर कहता है नो फुल स्टॉप और डॉट आफ्टर सिंबल। हम कई बार सिंबल के बाद डॉट लगा देते हैं, हालांकि डॉट क्या वो जो सिंबल है वो एक पूरा सेंटेंस कंप्लीट कर गया है, नहीं, सिंबल के बाद जो है वो डॉट नहीं लगाते। जैसे मीटर हमने लिखा सेंटीमीटर, मैं उसके बाद डॉट लगा दिया, ये गलत तरीका है। इस तरह किलोग्राम, उसके बाद मैंने डॉट लगा दिया, ये इनकरेक्ट तरीका है। अब इसका सही तरीका क्या है, सेंटीमीटर, डॉट के बगैर आप लिखेंगे। डॉट सिर्फ वहां पे लगता है जहां पे सेंटेंस जो है वो एंड कर जाता है, कंप्लीट कर जाता है, ठीक है, सेंटीमीटर। इस तरह यूज करें सिंपल किलोग्राम, सिंपल यूज करें मोल, सिंपल यूज करें एम्पियर, ठीक है, एटीसी। सारे के सारे यूनिट्स के बाद आपने डॉट नहीं लगाना, डॉट एक गलत तरीका है। डोंट, अब ये कंफ्यूजन कर देता ना कि भाई ये सेंटेंस कंप्लीट हो गया है, सेंटेंस कंप्लीट हो तो डॉट लगाएं,
इसके बाद यूनिट्स के बाद, यूनिट के सिंबल्स के बाद डॉट नहीं लगाना। इसके बाद आठवां रूल में कहता है प्रीफिक्स इज रिटन बिफोर एंड विदाउट स्पेस टू बेस यूनिट, यानी कि जो भी प्रीफिक्स लिखेंगे बेस यूनिट के साथ, वो तो एक तो विदाउट स्पेस होगा, दूसरा पहले लिखेंगे। हमने लास्ट टाइम बात की थी कि भाई प्रीफिक्स कहते किसे हैं, जो यूनिट से पहले लिखे जाए। ठीक है, ये प्रीफिक्स हमने लास्ट टाइम टॉपिक बयान किया था। अगर जो है वो टॉपिक आपने समझना हो एक डिटेल के साथ, तो आप पिछला जो है इसका टॉपिक देख सकते हैं। अच्छा, क्या हमने बात की कि प्रीफिक्स जो है वो बेस यूनिट से पहले इस्तेमाल होगा और विदाउट स्पेस इस्तेमाल होगा। अब इनकरेक्ट मेथड इसका क्या है, जैसे मैं इस्तेमाल कर देता हूं सेंटीमीटर, अब मैंने स्पेस के साथ लिख दिया, ये प्रीफिक्स और ये यूनिट दोनों में स्पेस आ गई, ये गलत तरीका है। ठीक है, जैसे किलोग्राम, ये गलत तरीका है, नहीं, इसको लिखे सेंटीमीटर, इसको लिखे किलोग्राम। ठीक है, इस तरह लिखे मिलीमीटर विदाउट स्पेस एंड बिफोर द यूनिट। ठीक है, इस तरह लिखे हमारे पास जैसे फेम्टोमीटर। ठीक है, जैसे एग्जांपल लिखे मिलीमीटर, फेम्टोमीटर। ठीक है, इस तरह आपने विदाउट स्पेस और यूनिट से पहले लिखना है। अब 9वें रूल के अंदर कहता है बेस यूनिट्स आर रिटन वन स्पेस अपार्ट एंड आल्सो नंबर। बेस यूनिट्स जो आपस में लिखेंगे, जैसे हमारे पास यूनिट्स हैं, अब मीटर है, एक यूनिट मीटर है, अब मीटर से पहले जो नंबर लिखा होगा जैसे 5 मीटर, वो स्पेस दे के लिखेंगे। जैसे मैं लिख देता हूं 5 मीटर, अब ये गलत तरीका है, सा लिख दिया, ऐसे नहीं। कैसे लिखेंगे 5 मीटर, थोड़ी सी स्पेस देके। ठीक है, 10 किलोग्राम। ठीक है, इस जी, तो चलते हैं नेक्स्ट रूल की तरफ। 10वां रूल क्या कहता है कि नो कंपाउंड प्रीफिक्सेस आर अलाउड, यानी कि जो ऐसे प्रीफिक्सेस कंपाउंड कहते हैं जो एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस आ जाए, वो अलाउड नहीं है। ठीक है, उनकी इजाजत नहीं है कि आप एक से ज्यादा प्रीफिक्सेस ही एक जगह पे लिख दे। जैसे हम लिख लेते हैं, वैसे लिखते हैं हम एम। अब एम वैसे मिलीमीटर है, लेकिन फर्ज करें अगर ये मिलीमीटर है, मिली है, तो ये गलत है। ठीक है, जैसे पिको फेम्टो, ये इनकरेक्ट मेथड है लिखने के। ठीक है, अब इसके करेक्ट मेथड क्या है कि आप सिर्फ मिली लिखें। ठीक है, या सिर्फ आप यूज करें पिको, या आप सिर्फ यूज करें फेम्टो, या सिर्फ यूज करें एटो। ठीक है, ये करेक्ट मेथड है इसके लिए। अब यूनिट्स के साथ अगर ये प्रीफिक्सेस लिखने हो तो कैसे लिखे जाएंगे, जैसे मेगा जाउल। ठीक है, मेगा जाउल नहीं हो सकता कि 10 की पावर 12 लिखी हो तो आप 10 की पावर 6 में तोड़ के जो है 7 जाउल लिख दे, मेगा जाउल। ये इनकरेक्ट मेथड है। क्या करेक्ट मेथड है, मेगा जाउल। ठीक है, हाँ, अगर 10 की पावर 12 के लिए यूज करना हो तो उसके लिए आप सही प्रीफिक्स का इस्तेमाल करें। इसी तरह जैसे किलोमीटर, अब आप यूज करें किलोमीटर, वो गलत है, यानी एक ही जगह पे दो प्रीफिक्स का इस्तेमाल नहीं हो सकता। ये है कंपाउंड प्रीफिक्सेस। ठीक है, एटीसी, इस तरह आप कोई भी यूनिट्स का इस्तेमाल लिख सकते हैं। उसके बाद 11वां रूल हमारे पास, व्हेन रेजिंग यूनिट्स टू पावर, यानी कि जब यूनिट्स की पावर लिखी जाए या हो, द पावर अप्लाइज होल मल्टीपल, तो पावर सिर्फ यूनिट की नहीं होगी, वो सारे के सारे साथ, यानी कि अगर प्रीफिक्स लिखा हुआ तो उसकी पावर भी है। जैसे मैं लिखता हूं कि सेंटीमीटर स्क्वायर, अब क्या ये पावर सिर्फ सेंटी लहदा है और मीटर स्क्वायर लहदा है, ये गलत है। ये क्या है, ये इनकरेक्ट है। करेक्ट क्या है कि अगर यूनिट की पावर हो तो वो पावर होल पावर होती है। सेंटीमीटर का स्क्वायर, इसका मतलब है कि सेंटीमीटर का होल स्क्वायर। ठीक है, अगर यूनिट की पावर हो तो वो पावर जो साथ मल्टीपल होता है, प्रीफिक्स होता है, उसकी पावर ये साथ होती है। जैसे सेंटीमीटर क्यूब है, बल्कि ये न्यूमेरिकल हमने 9th क्लास में सोल्व भी किए हुए, चैप्टर नंबर 7 में, जहां पे हमने सेंटीमीटर क्यूब को सोल्व किया था वॉल्यूम्स के लिए। ठीक है, जैसे मैंने कहा सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये मीटर स्क्वायर की सिर्फ पावर नहीं है, ये साथ प्रीफिक्स जो लिखा हुआ है उसकी भी पावर है। ठीक है, इसी तरह मिलीमीटर क्यूब, इसका मतलब क्या है, मिलीमीटर का होल क्यूब। ठीक है, अगर यूनिट की पावर हो तो वही पावर प्रीफिक्स की भी होती है। ठीक है, जैसे मिलीमीटर क्यूब, अब मिलीमीटर क्यूब मीटर का क्यूब है, यानी कि यूनिट की पावर है, तो यही पावर प्रीफिक्स की भी है। ठीक है, जैसे मिलीमीटर का होल क्यूब। इस तरह अगर यूनिट्स की पावर दी जाए तो वही पावर साथ लिखे प्रीफिक्स की होती है। इसके बाद
12वें रूल की बात करते हैं। 12वां रूल कहता है कि भाई यूज नेगेटिव पावर्स फॉर डिवीजन नॉट सोलिडस। सोलिडस कहते हैं स्लैश को। किसे कहते हैं? स्लैश को। यानी कि हम जो एक साइड पे लाइन लगा देते हैं, टेढ़ी लाइन। जैसे इसका इनकरेक्ट मेथड मैं आपके सामने लिखता हूं, एक मीटर पर सेकंड, ये स्लैश है। कहते हैं इसका इस्तेमाल ना करें। किसका इस्तेमाल करें? नेगेटिव का। यानी कि इसका करेक्ट क्या है? मीटर पर सेकंड। पर यानी -1, अगर स्क्वायर हो तो वो -2। ठीक है। इसी तरह एग्जांपल अगर हम ले तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर, तो ये क्या है? ये गलत है। ठीक है। इसको कैसे लिखेंगे? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। जैसे किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है। इधर भी आप नेगेटिव का इस्तेमाल करेंगे, नोट अ सोलिडस। ठीक है। फॉर अगर एटीसी 13th रूल की बात करते हैं। 13 रूल में कहता है कि न्यूमेरिकल वैल्यूज शुड बी रिटन स्टैंडर्ड फॉर्म। यानी कि सारी की सारी जो वैल्यूज आप लिखते हैं उनको आपने हमेशा उसका साइंटिफिक नोटेशन का जो है वो साइंटिफिक नोटेशन में इस्तेमाल करना है। जैसे मैं लिखता हूं एक वैल्यू है 147.3 लिखी हुई है, क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखी हुई है? इसको चेंज करें। कैसे चेंज करेंगे? पॉइंट हमारा फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद होता है, तो कितना मूव करवाएंगे? 1 2, तो 1 2 मूव करवा रहे हैं तो 1.473, 10 की पावर राइट से लेफ्ट आ रहे हैं तो 10 की पावर 2। ठीक है। इस तरह बहुत सारी वैल्यूज, जैसे मैं आपके सामने लिखता हूं 1 2 5 6 9 8। ठीक है। अब फर्ज करें इसके दरमियान में कहीं पे पॉइंट लगा हुआ है, अब ये सही नहीं है, इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करें। कैसे करेंगे? पॉइंट को मूव करवाएं, राइट से लेफ्ट मूव करवाएंगे, 10 की पावर पॉजिटिव के अंदर आएगी तो मूव करवाएं फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट के बाद तक 1 2 3, तो 1.25, 10 की पावर जो है वो 3 मूव करवाया। तो सारे के सारे जो न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं उनको आप उसकी स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर चेंज करेंगे। ठीक है। इसके बाद 14th रूल के अंदर कहता है डू नॉट मिक्स सिंबल्स एंड नेम्स। सिंबल्स और नेम्स को मिक्स नहीं करना। मतलब इसका क्या है? मतलब इसका जैसे मीटर पर सेकंड, अब सिंबल और आपने वर्ड्स को यानी कि नेम्स को मिक्स कर दिया, ये गलत है। आप इसको कैसे लिखे? मीटर पर सेकंड। ठीक है। इस तरह लिखे। ठीक है। लिखते हैं मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है। इसमें आपने सिंबल्स और वर्ड्स को जो है नेम्स को मिक्स नहीं करना। आप सिंपल या तो सिर्फ सिंबल्स का यूज करें या तो सिर्फ जो है वो उसके नेम्स का यूज करें। ठीक है। इसके बाद 15th रूल में कहता है रिकॉर्ड वैल्यूज इन कन्वीनियंट यूनिट्स। फिर हम प्रैक्टिकल्स करते हैं। अब प्रैक्टिकल्स के लिए जो भी आप मेजरमेंट्स लेंगे वो सारी की सारी मेजरमेंट्स को अपने कन्वीनियंट यूनिट्स के अंदर यूज करें। जैसे मैं अब इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ मेजर कर रहा हूं, अब क्या मैं इस व्हाइट बोर्ड की लेंथ किलोमीटर में मेजर करूंगा? लेंथ मीटर में होती है, क्या मैं किलोमीटर में मेजर करूंगा? नहीं, गलत है। क्या? या तो मीटर में या तो सेंटीमीटर में। यानी कि उस इंस्ट्रूमेंट के लिहाज से या उस डिवाइस के लिहाज से या उस जिसकी आप लेंथ मेजर कर रहे हैं उसके लिहाज से उसकी कन्वीनियंट यूनिट्स का इस्तेमाल करें जो उसके लिए जो है वो ठीक है। ठीक है। क्या मैंने कहा? जैसे हम बात करते हैं कि भाई आपने एक लेंथ मीटर वाली मेजर करनी है, आप उसको किलोमीटर में कर लें, ये क्या होगा? ये गलत तरीका है। आप उसको किस में मेजर करें? सेंटीमीटर में या मीटर के अंदर। ठीक है। इसी तरह हमारे पास अगर आप कोई कह ले कि छोटी सी चीज, आप कागज की जो है मोटाई को मेजर कर रहे हैं, एक बुक की मोटाई को मेजर कर रहे हैं, आप वर्नियर कैलिपर का यूज कर रहे हैं, तो उसके लिए जरिए क्या होगा? या तो आप सेंटीमीटर में मेजर करेंगे या तो आप मिलीमीटर में। अब मैं ये नहीं कह सकता कि भाई आप मेजर करो किलोमीटर के अंदर या मीटर के अंदर। मीटर में भाई कौन सी किताब की मोटाई होती है? ठीक है। ये गलत है। अच्छा, इसके बाद 16th रूल में कहता है डोंट यूज सीजीएस सिस्टम यूनिट्स इन एसआई। बेटा सिस्टम इंटरनेशनल ये किसी को लो नहीं करता कि भाई मेरे सिस्टम के अंदर कोई और सिस्टम इस्तेमाल किया जाए। क्यों? क्योंकि ये एक लेटेस्ट जो है वो सिस्टम है यूनिट्स का, जो हम लास्ट टाइम हमने पढ़ा इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, जो 1960 के बाद इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। अब ये जो सीजीएस सिस्टम है ये है सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। क्या है? सेंटीमीटर ग्राम्स और सेकेंड। ये इससे पहले इस्तेमाल किया जाता था एसआई से पहले। अब ये अलाउ नहीं करता कि भाई आप ये यूनिट इस्तेमाल करें। जैसे फोर्स का यूनिट पहले इस्तेमाल होता था, फोर्स का यूनिट इस्तेमाल होता था डाइन। अब क्या इस्तेमाल होता है फोर्स का यूनिट? न्यूटन। तो क्या अब यही इस्तेमाल होगा? यस, क्योंकि अब सिर्फ एसआई सिस्टम चलता है ना कि सीजीएस सिस्टम। इससे जो है वो बहुत सारी
प्रॉब्लम्स आती थी, इसलिए हम सिस्टम इंटरनेशनल का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह कुछ एग्जांपल्स की बात करें 16th रूल के बारे में कि सीजीएस सिस्टम के अंदर जैसे प्रेशर हमारे पास है, अब प्रेशर का यूनिट पहले इस्तेमाल होता था सीजीएस सिस्टम में टार, अब टार इस्तेमाल नहीं किया जाता। अब ऐसे सिस्टम के अंदर इसका यूनिट क्या है, पास्कल। ठीक है, इसी तरह सीजीएस सिस्टम जो है वो सारे के सारे खत्म हो गए और ऐसे सिस्टम का जो है वो आगाज हो गया। और इसी तरह गाज, डाइन, ईआरजी सिस्टम्स, यानी कि सारे के सारे यूनिट्स जो सीजीएस सिस्टम में जो है वो बताए गए थे वो अब इस्तेमाल नहीं किए जाते। कौन से इस्तेमाल किए जाते हैं, एसआई सिस्टम्स। ठीक है, ये थे आज के 16 रूल्स। इसके बाद बात करेंगे हम अनसर्टेनिटीज के बारे में कि पैमाइश की के अंदर कौन कौन सी गैर यकीनियत होती है, प्रिसिजन के बारे में, एक्यूरेसी के बारे में, सिग्निफिकेंट फिगर्स के बारे में, उसके कुछ रूल्स, राउंड ऑफ कैसे करते हैं, ठीक है, डायमेंशंस के बारे में, हर क्वांटिटीज की डायमेंशन कैसे निकालते हैं। इसी तरह मजीद लेक्चर्स के लिए, मजीद इंफॉर्मेशन के लिए साथ जुड़े रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज।